अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13 में आज हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल लेक्चर 13। इससे पहले आपने पढ़ी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपने पढ़ा था कि कोई भी एटम जो है वो कंटिन्यूसली, कोई भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज या गेन नहीं करते, वो कंटिन्यूसली एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करते, वो कंटिन्यूसली एनर्जी इवॉल्व नहीं करते, बल्कि वो एनर्जी लूज या गेन किस सूरत में करते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में वो एनर्जी लूज या गेन करते हैं, जिन पैकेट्स को हमने नेम दिया था वेव पैकेट्स का, या हमने उनको कहा था क्वांटम का नेम दिया था। तो ये पढ़ा था हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया बोहर ने और एक अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया। बोहर एटॉमिक मॉडल है क्या? बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल होगा, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, न्यूक्लियस, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन भी फिर कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो बोहर ने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये पहला शेल है, इसको आप के शेल कहते हो, ये दूसरा शेल, इसको आप एल शेल कहते हो, ये तीसरा शेल, इसको आप एम शेल कहते हो। तो बोहर ने कहा कि हर शेल की, हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है, के एल एम। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स एनर्जी लेवल में। एनर्जी लेवल किनको बोला? एनर्जी लेवल भी इन शेल्स को ही बोला कि एक के एनर्जी लेवल है, एक एल एनर्जी लेवल है, एक एम एनर्जी लेवल है। तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स एनर्जी लेवल में, एक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो वो के में मूव करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी देते ये एल में मूव करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी देते तो ये एम में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। एनर्जी लेवल, इसके एनर्जी कम है तो ये निचले शेल में होगा, छोटे एनर्जी लेवल में होगा। एनर्जी ज़्यादा है तो ये अगले एनर्जी लेवल में मूव कर जाएगा। तो ये इसने बात की फॉर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इसने अपने एटॉमिक मॉडल में टोटल 4 पास्टुलेट जो हमारी बुक में दिए गए हैं वो हम यहाँ पे उनको डील करेंगे। पहला पास्टुलेट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है कि फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, चूँकि हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली तो हम बात भी हाइड्रोजन की करेंगे। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करता है। डिफरेंट मीन कि ये इसमें भी मूव कर सकता है, इसमें भी मूव कर सकता है, इसमें भी मूव कर सकता है, अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, किस में? फिक्स एनर्जी लेवल में। तो पहला पॉइंट ये, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व करता है, किस में? इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड। और इन ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? इन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है।
ईच ऑर्बिट चाहे वो पहला ऑर्बिट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर हर ऑर्बिट की एनर्जी और उसका क्वांटम नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। एनर्जी तो आपको पता है, क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर हम आगे पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर बेसिकली हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में या ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, अपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते तो हैं और साथ में एनर्जी खारिज भी करते जाते हैं। बोहर ने कहा ऐसा नहीं है। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक खास शेल में घूमेगा, एक खास शेल में रहेगा, तो वो ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इलेक्ट्रॉन ये पहले शेल में रहता है, तो पहले शेल में जब ये घूमेगा ना ये एनर्जी लूज करेगा ना ये एनर्जी गेन करेगा। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी लूज या गेन कब करेगा, जब ये पहले शेल से दूसरे शेल में जाएगा या दूसरे से पहले में वापस आएगा, तब ये एनर्जी लूज या गेन करेगा। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का दूसरा पॉइंट, जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास शेल में रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ना एनर्जी वो लूज करता है ना वो गेन करता है। लूज या गेन कब करनी है, लूज या गेन उस वक्त करनी है जब ये पहले से दूसरे में जाएगा या दूसरे से पहले में आएगा या पहले से तीसरे में जाएगा तीसरे से पहले में आएगा। इस वक्त वो एनर्जी लूज या गेन करेगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया ये, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolve in a particular ऑर्बिट, कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में रहता है, चाहे वो पहले में रहे, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। ये ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। अब एनर्जी लूज या गेन कब करेगा, जब ये जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। इट लूज और गेन एनर्जी, ये एनर्जी लूज या गेन कब करेगा, व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर। जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तब ये एनर्जी लूज या गेन करेगा। ये हो गए दो इसके पोस्टुलेट। अब तीसरा पोस्टुलेट इसका क्या है, तीसरा पोस्टुलेट कि अब हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी लूज या गेन करता है। अब हमने पढ़ना है कि लूज कब करेगा और गेन कब करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है कब, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू
लोअर ऑर्बिट। देखो सबसे पहले हमने ये बात की थी, सबसे पहले हमने बात की थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स एनर्जी लेवल में रहता है। हमने बात की थी कि इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा। अब अगर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इस तीसरे ऑर्बिट में हुआ और इसने पहले में आना हुआ, तीसरे की ज़्यादा है, पहले की कम है, जब ये अपनी एनर्जी कम करेगा फिर ही ये पहले में आ सकेगा। इसका मतलब जब हायर से लोअर की जानिब जाना है, जब इसने हायर से लोअर की जानिब मूव करना है, जब इसने हायर से लोअर की जानिब मूव करना है, तो इसे एनर्जी जो है वो लूज करना पड़ेगी, फिर ये हायर से लोअर की जानिब मूव करेगा। जब ये एनर्जी अपनी इस शेल के इक्वल करेगा तब ये पहले में आएगा। और यहाँ पे जब था इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, एनर्जी लूज करेगा तो कम होगी एनर्जी, फिर ये पहले में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, व्हेन या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या अब्सॉर्ब कब करेगा? व्हेन इट मूव फ्रॉम, जब ये मूव करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट। जब ये निचले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि निचले ऑर्बिट की एनर्जी कम थी, ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा। तो हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट के मुताबिक हो जाएगी तब ये मूव कर जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, जब इसके इक्वल होगी तो ये ऊपर वाले ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब या लूज करता है कब? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, उस दौरान एनर्जी की चेंजिंग होती है, डेल्टा ई। एनर्जी चेंजिंग होगी, सारी बात है, एक पहले वाली एनर्जी और एक इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी बनी, दो एनर्जीज होंगी। तो डेल्टा ई किसके इक्वल है? E2 माइनस E1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और आपने पढ़ा हुआ है E किसके इक्वल है? E इज इक्वल टू एच वी। ई किसके इक्वल है? एच वी के इक्वल। ये हो गया हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो इसका हम डील करेंगे, हमने कहा था, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव करता है जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, ऐसे ही। अब एनर्जी के अलावा ऑर्बिट की कोई और दूसरी चीज़ भी फिक्स होती है, वो कौन सी? दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो जो चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे वो होगा अबाउट एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं हैविंग फिक्स एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिक्स होता है। और वो किसके इक्वल होते हैं? MVR इट इज इक्वल टू MVR, इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। MVR क्या है? एंगुलर मोमेंटम। आप फिजिक्स में पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या है? MVR। अब ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम MVR किसके इक्वल होता है? क्वांटम नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे h/2 से। h/2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? क्वांटम नंबर से। ये n आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? क्वांटम नंबर, ये मल्टीप्लाई होते हैं एक फैक्टर से h/2। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ही ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिक्स होता है। और वो किसके इक्वल होता है? MVR इज इक्वल टू NH/2 वेयर n किसके इक्वल हो सकता है? n 1 के इक्वल, 2, 3, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्वांटम नंबर कभी 0 नहीं हो सकता। 0 का मतलब कोई शैल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू आप 1 लो, ये फैक्टर किसके इक्वल आएगा? h/2 के इक्वल।
अगर n की जगह 2 लो, किसके इक्वल आएगा, 2h ओवर 2 पाई। अगर 3 लो, किसके इक्वल आएगा, 3h ओवर 2 पाई के इक्वल। इसी तरह ये मूव करता जाएगा। तो इससे एक और बात भी वाज़ह हुई है कि देखो आंसर क्या आया, h ओवर 2 पाई, 2h ओवर 2 पाई, 3h ओवर 2 पाई, कि हमने अभी बताया n हमने पुट किया पहले शेल के लिए, 2 हमने पुट किया दूसरे शेल के लिए, 3 हमने पुट किया तीसरे शेल के लिए। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या आंसर आया, h ओवर 2 पाई। 2 पुट करेंगे 2h ओवर 2 पाई, तीसरे शेल के लिए 3h ओवर 2 पाई। इससे एक और बात भी वाज़ह होती है कि इलेक्ट्रॉन या तो इस शेल में पाए जा सकते हैं, या इस शेल में हो सकते हैं, या इस शेल में हो सकते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन इन दो शेल्स के दरमियान में नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो हमने 1 भी पुट किया, 2 भी पुट किया, 3 भी पुट किया, क्या आंसर यहाँ पॉइंट्स में आया, नहीं, पॉइंट्स में आंसर नहीं आया, होल नंबर में आ रहा है 1 2 3। इसका मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, या यहाँ पे होंगे, या यहाँ पे होंगे, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखने। तो ये हो गया बेटे हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल। आज के लेक्चर में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉन जो किसी भी शेल में मूव करता है उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ओके जी।